सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में रिवीज़न यानी कि कक्षा परीक्षा 1 की थी। आज की कक्षा में हम अपनी रिवीज़न नंबर 2 यानी कि कक्षा परीक्षा नंबर 2 करेंगे। ठीक है, हमारे आज के पाठ हैं 3 और 4। इन दोनों को मिलाकर हम उसका एक छोटा सा टेस्ट हमने बनाया है। उस टेस्ट को आप अपनी रिवीज़न कॉपी में करेंगे। ठीक है, मैं आपको आपके प्रश्न पढ़कर बता देती हूँ कि आपके कौन कौन से प्रश्न हैं इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दें। सबसे पहले बच्चों हम अपने पेपर में क्या लिखेंगे, दिनांक 17/6 क्या है 17/6/2021। ठीक, फिर लिखेंगे पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न क्या है, पाटलिपुत्र के राजा कौन थे। ठीक है, जिसका आंसर आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ी है, आपने समझ के उसका आंसर अपनी कॉपी में लिखना है। क्लियर बच्चों। दूसरा प्रश्न हमारा है, बूंद मन में क्या सोच रही थी। क्या सोच रही थी जब बूंद बादलों को छोड़कर निकल रही थी, तो वो अपने मन में कुछ ना कुछ सोचती हुई चल रही थी। तो वो क्या सोच रही थी बच्चों, इसका उत्तर आपने यहाँ लिखना है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की माँ से क्या कहा था। आपने चैप्टर पढ़ा था, आपको उसका आंसर पता होगा कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त की माँ से क्या कहा था। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में आपका देखिए क्या है, किसने किससे कहा। किसने किससे कहा, बालक का कुछ अनिष्ट ना होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। किसने कहा था बेटा, ये ब्राह्मण ने राजा से कहा था या ब्राह्मण ने बालक की माँ से कहा था। जो भी राइट ऑप्शन है आप उसको टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 3 में काल बताइए। काल कौन सा है, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। कौन सा है ये, वर्तमान काल है, ये भूतकाल है या भविष्यत काल है। जो भी काल है आपने उसके सामने उसको टिक करना है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, एक बूंद अपने भाग्य के बारे में क्या सोच रही है। क्या सोच रही है, इसमें भी आपने काल बताना है, वर्तमान काल या भूतकाल। जो काल आपको उचित लगे आप समझ के प्रश्न को उसका उत्तर देंगे। ठीक है बेटा, लास्ट में हमारा है प्रश्न नंबर 4। क्या है प्रश्न नंबर 4 में, प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर में हमने क्या करना है, सही का निशान लगाना है। ब्राह्मण का क्या नाम था, क्या नाम था इसमें ब्राह्मण का, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य या फिर चाणक्य। जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है आपने। बूंद किसकी गोद से निकली थी। किसकी गोद से निकली थी बच्चों, हवा, बादल या आसमान। ठीक है, आप इस प्रश्नों के उत्तर अपनी रिवीज़न कॉपी में सुंदर लेख में लिखेंगे। अब हम अपना थोड़ा सा पाठ रिवाइज कर लेते हैं, इसका अभ्यास करिए ताकि हमें पढ़ाई करने में आसानी हो जाए। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न क्या है इसमें, पेज नंबर 22, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत लगाना है। मौर्य सेनापति के 2 बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। सही है ये, गलत। सही, बड़ा कष्ट का समय चल रहा था उनके परिवार के ऊपर। चंद्रगुप्त बड़ा मूर्ख बालक था। रॉन्ग, बड़ा बुद्धिमान बालक था वो। नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। ठीक, राजा नंद ने बालक से प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा था। राइट, भेजा था ना बच्चों, जब हमने पाठ को पढ़ा था तो उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। किसने किससे कहा, राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। किसने कहा था, बालक ने, ब्राह्मण ने बालक से या बालक ने राजा से। बालक ने ब्राह्मण से कहा था क्योंकि ब्राह्मण ने उससे गाय मांगी थी। इनमें से जितनी इच्छा हो ले जाओ, गाय ले लो। बालक ने अपनी माँ से, बालक ने ब्राह्मण से, बालक ने ब्राह्मण से कहा था। बालक
का कुछ अनिष्ट ना होगा। तुम इसे राजकुल में अवश्य ले जाओ। ये बात किसने कही थी बेटा? ब्राह्मण ने बालक की माँ से कही थी। चलिए अब हम इसका लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या हमारे लास्ट क्वेश्चन में प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाना है। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन कैसे बीत रहा था बच्चों? कष्ट से। बालक राजक्रीड़ा में क्या बना हुआ था? राजा बना हुआ था। ब्राह्मण का क्या नाम था? चाणक्य। ठीक है, बाकी अभ्यास कार्य आपने सारा पढ़ना है। मैंने आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया है जिसे आपने और अच्छे से पढ़ना है। वैसे हम इसको 2-3 टाइम्स पढ़ चुके हैं। आशा करूँगी कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम एक बार पार्ट 4 भी थोड़ा सा पार्ट 4 में बेटा भाई हमारा प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर हम यहाँ से करेंगे 2 का। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, इसमें काल बताना है कौन सा है। उसे बचूंगी या मिलूंगी, उसको पता तो नहीं कि मिल गई है या मिल रही हूँ, ऐसा तो नहीं है। वो भविष्य के बारे में बता रही है। कौन सा काल होगा यहाँ पर? भविष्यत काल। ठीक है। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, तो कौन सा था आ गया? तो बच्चों यहाँ पर क्या है? भूतकाल। एक बूंद अपने भाग्य के बारे में क्या सोच रही है? यहाँ पर वर्तमान काल की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 5। प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। यह कविता किस कवि ने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। ठीक है। बूंद किसकी गोद से निकली थी? किसकी? बादलों की गोद से। बूंद गोद से निकल कर कहाँ गिरी बेटा? सीप के मुंह में। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गए होंगे। तो आपको जो मैंने टेस्ट दिया है उसे आप अपनी कक्षा परीक्षा की कॉपी जो आपने एक पतली सी बनाई है उसमें अपना सीक्वेंस वाइज करना है। ठीक है, साफ और सुंदर लेख में। फिर हम अपने जूम क्लास में इसको कंफर्म करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।